इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ है तो है ट्रैकिंग। इन हरे भरे पेड़ों के बीच अकेले चलकर कदम कदम पर पंछियों की मधुर आवाज़ और हवा की सरसराहट, या अकेलेपन का वो अनुभव है जो हर कदम पर मुझे खुद से जोड़ता है। हाँ जी, नमस्ते जी। दिस इज पंकज और आज हम निकले हैं अपनी सोलो जर्नी पे नैनीताल के किसी ऑफ बीट एरिया पे, जहाँ पे आपको जंगल, जहाँ पे आपको ठंडी सड़क, जहाँ पे आपको झील का किनारा, वो सब चीजें दिखाएंगे। और अभी राइट नाउ मैं हूँ ठंडी सड़क के किनारे, जो कि नैनीताल के जस्ट, जो नैनीताल का लेक है उसके जस्ट किनारे किनारे हमें वॉक करना है। ऑलराइट, अगर आप ठंडी सड़क में चलते चलते थक जाते हैं, थोड़ा मन करता है आपका कहीं पे भी विश्राम करने का, तो ऐसे कुछ पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं तक अभी भी बहुत अच्छा नजारा है, शांत है। सबसे स्पेशल जो शांति आप महसूस कर सकते हैं इस रास्ते, ठंडी सड़क का जो रास्ता है वो नैनी लेक के नियर बाई होते हुए जाता है। और आज मेरे को ये पूरा रास्ता पैदल तय करना है, और बात सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, बात है कमिटमेंट की, जिसको मेरे को फुलफिल करना है। और इस पैदल रास्ते को, ये जो ठंडी सड़क है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। और इसके बीच में देखते हैं अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी हमें। आई विल कीप पोस्टेड टू यू, तो लेट्स सी। ट्रैकिंग का मतलब सिर्फ पैदल चलना नहीं होता। ट्रैकिंग का असली मतलब होता है अपने हौसले के साथ चलना, अपना बोझ खुद उठाकर आगे बढ़ना। जब आप पहाड़ की पगडंडियों पर चलते हैं तो सिर्फ रास्ता ही तय नहीं करते, आप खुद को भी पहचानने लगते हैं। वैसे ट्रैकिंग कोई नया शब्द नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि भी पहाड़ों और जंगलों में ऐसी ही लंबी यात्रा किया करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के दौर की यात्राएं थोड़ी एडवांस और मॉडर्न हो गई, लेकिन असल भाव आज भी वही है। प्रकृति के करीब जाना, अपने हौसले को परखना और रास्ते के हर पल को महसूस करना। अभी तक मैं यहाँ पे इतने पक्षियों की आवाज सुन चुका हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। आपको मेरे पीछे से आ रही होगी आवाज। दिस इज द थिंग आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद द नेचर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इनफैक्ट हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ट्रैकिंग मेरे लिए सिर्फ पैदल चलना नहीं है, यह एक एहसास है, एक जुड़ाव है प्रकृति के साथ। जब मैं इन पगडंडियों पर चलता हूँ तो सिर्फ कदम ही आगे नहीं बढ़ते, मेरी सोच भी आगे बढ़ती है। ये हवा जो चेहरे को छूती है, ये पेड़ जो चुपचाप खड़े होकर हमें जीवन देते हैं, ये पक्षियों की आवाज़ जो जंगल में संगीत देती है, ये सब सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये प्रकृति के वो तोहफे हैं जिन्हें हमें महसूस करना चाहिए। कभी कभी हमें बस रुक कर सुनना चाहिए, हवा की सरसराहट, पत्तों की हलचल और पक्षियों का गीत। तभी समझ आता है कि ट्रैकिंग सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि खुद को और खूबसूरत नेचर को महसूस करने का एक तरीका है। सो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ मैं 3 साल पहले भी आया था, और काफ़ी अच्छा यहाँ से जो व्यू है, मेरे जो फ्रंट में है वो वहाँ से पूरा मैदानी इलाका दिखता है। दूर कहीं पे आप देख सकते हैं वहाँ पे मकान बने हैं, तो वो नैनीताल है। लास्ट टाइम हमने यहीं पे टेंट पिच किया था। आइए चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम टेंट पिच कर रखा था, और वहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी रात को। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम 2020 में, आई थिंक सो, यहीं पे हमने टेंट पिच करा था। और यहीं पे हमने वो रात बिताई थी, जहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमने कैसे टेंट पिच कर रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पे 3 से 4 लोग थे। देखो भाई, ऐसा है जिंदगी में, कहानी तो बनना ही है, हर किसी ने बनना है कहानी। तो क्यों ना उस कहानी का जो किरदार है वो थोड़ा असरदार हो। जाते जाते कहानी इस प्रकार है कि
अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप थोड़ा बहुत उसमें अपने आप को फील करते हैं कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद मी, समथिंग इज गोइंग गुड फॉर मी। तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है अगर आप पैदल यात्रा करते हैं बजाय किसी गाड़ी के या फिर बाइक या टैक्सी, जो भी आप प्रेफर करें। तो नैनीताल मैंने पैदल घुमा। सुबह 8 बजे से चल रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। 11-12 बज रखे हैं, 12 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है और सुबह 8 बजे से मैं चलने हूँ। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नैनीताल का जो ठंडी सड़क है वहां से स्टार्ट करा, नैना देवी के पीछे से जस्ट, और उसके बाद राउंड सर्कल लेके ऊपर बौद्ध मठ से लेके आपका स्नो व्यू वगैरह सब मैंने, अभी मैं पॉलिटेक्निक वाले एरिया पे हूँ और देन उसके बाद मैं हाई कोर्ट वाले एरिया पे जाऊंगा। देन हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ सारांश था। आपको आई थिंक ये वीडियो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो, जो मेरी स्टोरी टेलिंग है उसके माध्यम से, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या फिर कुछ भी आपकी रिकमेंडेशन हो जो मेरे से स्किप हो गया हो या जहाँ पे मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, उसमें थोड़ा कमेंट में नीचे लिख दें, जिससे कि मैं अपने आने वाली वीडियो को थोड़ा और बेहतर कर सकूं। और बेहतर के साथ साथ चीजें आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है। तो यही था सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी और सफर के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट। और बीच में काफी समय तक वीडियो नहीं आ पा रही थी जस्ट बिकॉज माई पर्सनल रीजन। अब हो सकता है वीडियो कंटिन्यूअसली आए, 1 हफ्ता छोड़ के, 2 हफ्ता छोड़ के, 3rd वीक में मैं मतलब अपने आप को पुश करूंगा कि अपलोड करना है तो करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।